हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11-12 का ये तीसरा क्लास है, तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग 30 प्रश्न को पढ़े थे और दूसरे पार्ट में 20 प्रश्न को। आज तीसरा पार्ट है, इसमें भी हम लोग 20 प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पूरे 5 भाग में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चौथे पार्ट में भी 20 प्रश्न और 5वें पार्ट में भी 20 प्रश्न। इस तरह से 80 क्वेश्चन हिंदी के और 30 क्वेश्चन जो हैं 8 प्रश्न हिंदी और 8 प्रश्न इंग्लिश और 22 प्रश्न हिंदी के हम लोग पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। हम जीएस के प्रश्न जो 40 हैं उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसको मैं डिफाइन करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज जो तीसरा पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे 91 से लेकर के 110 तक के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 91 से 100 तक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद से उस प्रश्न के उत्तर को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो लोग क्लास में नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 14-15 दिन का समय बचा है और इसी में सबको रिवीजन करना है, ठीक है। निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं, ठीक है। गद्यांश दिया है कि साहित्योन्नति, साहित्य और उन्नति मिलके हुआ है। साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि है, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वत और जनों को मिलकर बनाए विद्वज्जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। आगे क्या लिखा है आइए देखते हैं। आगे लिखा है कि मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। गद्यांश तो पूरा हो चुका। अब 91 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या दिया गया है आइए देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा, और इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शंस नहीं आ पा रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। सभी जितने भी क्वेश्चन पेपर थे 6 to 8, 9 to 10 और ये 11-12 का है, इसमें सबसे पहले शीर्षक ही पूछ रहा है, ठीक है। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। दिया है पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय की उपलब्धियां, पुस्तकालय और भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सबसे सटीक जो उत्तर होगा वो होगा पुस्तकालय और भारत, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है। 92 दिया है कि पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। लिपि के आविष्कार से पहले, पुस्तकों के निर्माण से पहले
मुद्रण कला के आविष्कार से पहले उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ये जो लाइन लिखी गई है इसके पहले क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पुस्तकों के निर्माण से पहले, लिपि के आविष्कार से पहले, मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। तो गद्यांश में क्या दिया था कि मुद्रण कला के आविष्कार से पहले पुस्तकों का संग्रह करना आज की तरह सरल बात न थी। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रण कला के आविष्कार से पहले, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 है कि प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था क्योंकि भारत विश्व गुरु माना जाता था, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे, क्योंकि भारत की समृद्धि विश्व विख्यात थी। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे, और यह गद्यांश में सबसे लास्ट में नीचे दिया गया था, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पुस्तकालय के लिए नई वस्तु नहीं है। पुस्तकालय के लिए नई वस्तु नहीं है क्योंकि पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता है। दूसरा दिया है कि क्योंकि भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं रही है, और सी दिया है क्योंकि भारत रूढ़िवादी देश है। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है क्योंकि ये तीनों दिया गया था। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन ई आपका उत्तर सही हो जाएगा। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता है, क्योंकि भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं रही। यहाँ भी गलत नहीं करके दे दिया है क्योंकि भारत रूढ़िवादी देश है। इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि ये सारे सही हैं और यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है। ये सब नहीं सही है और यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए इसमें से उत्तर कोई नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 95 है। 95 नंबर प्रश्न दिया है, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है, कौन सा है? वैभव, भूमि, पुस्तकालय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पुस्तकालय की बात हो रही है तो जाहिर सी बात होगी कि आपका उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न दिया है, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? साहित्य लेखन के पहले, लिपि के आविष्कार के साथ, अंधविश्वासों के अंत के बाद, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका लिपि के आविष्कार के साथ पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न दिया है कि सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है। कौन है साक्ष्य? देवालय, नृपालय, पुस्तकालय, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा पुस्तकालय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है पुस्तकालय, ठीक है। प्रश्न नंबर 98 दिया है, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था। कहाँ होता था? नृपालय में, देवालय में, शस्त्रागार में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नृपालय में भी होता था और देवालय में भी होता था। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है? धर्म, राष्ट्र, मुद्रण कला का आविष्कार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा मुद्रण कला का आविष्कार, ठीक है, विकास का कारण है।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न दिया है, भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। देवालय के बल पर, पुस्तकालय के बल पर, नृपालय के बल पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है कि देवालय के बल पर, पुस्तकालय के बल पर और नृपालय के बल पर। उत्तर आपका हो जाएगा पुस्तकालय के बल पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पुस्तकालय के बल पर भारत को अपने अतीत पर गर्व है, पुस्तकालय के बल पर। इस गद्यांश से 91 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को पूछा गया था। अब 101 से 110 तक के प्रश्नों को यहाँ पर पूछा गया है। तो आइए निर्देश देखते हैं कि प्रश्न संख्या 101 से 110 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश यहाँ से शुरू है। ठीक है, गद्यांश में दिया गया है कि इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि, विदित का अर्थ होता है ज्ञान हो जाएगा कि, या आप जान जाएंगे कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। किसको? जो लोग रुपया बटोरने में लगे थे। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया, परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। गद्यांश समाप्त हो गया। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया है कि धन के प्रति अति आग्रह होने से क्या होता है? धन के प्रति अति आग्रह होने से मनुष्य स्वार्थी बन जाता है, उसमें धन लोलुपता आ जाती है, वह श्रेष्ठ बन जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ दिया है कि धन के प्रति अति आग्रह होने से मनुष्य क्या होता है? स्वार्थी बन जाता है और उसमें धन लोलुपता आ जाती है। ठीक है, इसलिए ये दोनों उत्तर सही होने के कारण उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 102 है, जीवन को अर्पित करने का अर्थ है। क्या अर्थ होगा इसका? जीवन को जन कल्याण के लिए कार्य में लगाना। इधर कुछ छूट रहा है। हाँ, जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना, जीवन को सबल बनाना, जीवन को स्वस्थ बनाना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। ठीक है, जीवन को अर्पित करने का अर्थ है जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 103 नंबर प्रश्न है। 103 नंबर प्रश्न दिया है, कौन जन्म लेता है? कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता और मर जाता है? जो दानी होता है, जो अपने जीवन को अर्पित करता है, जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया था गद्यांश में कि जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है, वह जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 104 है, अंत में वही पूजा जाता है। कौन पूजा जाता है अंत में? जो बलवान होता है,
जो धनवान होता है, जो शक्तिशाली होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा अंत में वही पूजा जाता है जो बलवान होता है, धनवान होता है, शक्तिशाली होता है, ये तीनों नहीं पूजे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, संसार में उन्हीं की उपासना होती है। किनकी होती है? जो खूब रुपए कमाते हैं, जिनके पास धन का भंडार होता है, जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कि संसार में उन्हीं की उपासना होती है जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 106 नंबर प्रश्न दिया है, धन लोलुप व्यक्ति समाज में कैसा होता है? धन लोलुप व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, विस्मृत कर दिया जाता है, अप्रतिष्ठित होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम्मानित होता है। धन लोलुप व्यक्ति समाज में, ये तो होगा नहीं, विस्मृत कर दिया जाता है और अप्रतिष्ठित हो जाता है। ये दोनों उत्तर आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, प्रश्न नंबर 107 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है? यहाँ धन से श्रेष्ठ पूछ रहा है, तो यश, बल, त्याग, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धन से श्रेष्ठ क्या है? धन से श्रेष्ठ है यश, बल और त्याग, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है। सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य क्या है? धन संग्रह, धन लोलुपता का अभाव, जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा कि सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 108 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 109 है, मानव समाज स्वार्थी है। मानव समाज क्या है? स्वार्थी है, पर वह निस्वार्थी की उपासना करता है, पर वह निस्वार्थी को दान देता है, पर वह निस्वार्थी का सम्मान करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा कि मानव समाज स्वार्थी है, पर स्वार्थी होने के बावजूद भी क्या करता है? वह निस्वार्थी की उपासना करता है, और वह निस्वार्थी को दान देता है, और वह निस्वार्थी का सम्मान करता है। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, प्रश्न नंबर 110 है और आज का लास्ट प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? कौन सा सत्य है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? धन की पूजा सर्वत्र होती है, धन जीवन का सर्वस्व है, धन जीवन का वरदान है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों है, ये तीनों असत्य है। ठीक है, इसको मान्यता नहीं दी गई है इस गद्यांश में, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 110 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में टोटल 20 प्रश्न को पढ़ लिया है। पढ़ेंगे अगली क्लास में और 20 प्रश्न को। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।